डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसके बारे में डिस्कस करें बेटा? आज हम टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो एनटीएससी के अंदर हमें यहाँ पे 3 बेसिस पढ़नी है। हम क्या पढ़ते बेटा? यहाँ पर 3 बेसिस पढ़ेंगे हम। 3 टाइप पे हम डिवाइड करते हैं। पहला हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। किसके अकॉर्डिंग बात करते हैं बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। एंड थर्ड हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। किसके अकॉर्डिंग बात करें बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने क्या कहा? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। आ रही मेरी बात समझ में? अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये एनसीईआरटी के अंदर हमारी यही दी हुई है, तो ये इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको 101% यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बट दीज बोथ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेन एनटीएससी एग्जाम्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 कैटेगरी, वहीं पे हम इसकी टाइप्स, और ये मैंने आपको फ्लो चार्ट के अंदर भी बताया था, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे पहले आज इस वीडियो के अंदर हम 2 ही टाइप पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कि कहाँ से अराइज हुई है। तो इसको हम 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं? इसको हम 3 टाइप्स के अंदर हम इसे डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला हमारे पास में क्या आता है? प्रोमेरिस्टम। क्या आएगा बेटा हमारे पास में? प्रोमेरिस्टम आता है। ठीक है, सेकंड उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास? प्राइमरी मेरिस्टम। क्या आएगा हमारे पास? प्राइमरी मेरिस्टम। और उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा? सेकेंडरी मेरिस्टम आएगा। क्या आएगा? सेकेंडरी मेरिस्टम। इसको याद रखना बेटा, हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स आती हैं। तो पहले हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? प्राइमरी मेरिस्टम की बात कर रहे हैं, फिर हमने प्रोमेरिस्टम की बात कर रहे हैं, फिर हम प्राइमरी मेरिस्टम की बात करेंगे, और फिर हम किसकी बात करेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछ लेंगे बट आपको कोई भी एक चीज़ मिल जाए, जैसे आपने कहा इसके अंदर एपिकल है, इंटरकैलरी, इसमें कौन सा प्राइमरी मेरिस्टम आता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो देखो इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। आपने सबको पता है भाई, कोई भी चीज़ ओरिजिनेट होती है तो किससे ओरिजिनेट होगी? जाइगोट। जाइगोट से फिर क्या बनता है? एम्ब्रियो बनेगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी आपने पढ़ा है कि एम्ब्रियो से क्या बनता है? इन्फेंट बनता है। ये एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से जो सबसे पहले टिश्यू बनता है वो टिश्यू क्या होगा? प्रोमेरिस्टम। देखो प्रो का मतलब क्या हो गया? पहले। ठीक है, प्रीमिटिव। तो पहला जो टिश्यू बन रहा है एम्ब्रियो से, वो टिश्यू हमेशा क्या कहेगा? प्रोमेरिस्टम। और इसी के अंदर किसकी पावर होगी? डिवीज़न की कैपेबिलिटी होगी। किसकी कैपेबिलिटी होगी? डिवीज़न की कैपेबिलिटी। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया, जिसके अंदर डिवीज़न की कैपेबिलिटी होगी, उन सेल्स को हम क्या कहेंगे? अनडिफरेंशिएटेड। क्या कहेंगे इसे हम? अनडिफरेंशिएटेड। और प्रोसेस क्या कहलाई जाएगी? अनडिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, ये प्रोसेस इनमें पूछ लेंगे, आप ध्यान से सुनते जाना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो एम्ब्रियो से सेल्स अराइज जो होंगी, पहली वो कौन सी सेल्स होंगी? कौन सा टिश्यू होगा? प्रोमेरिस्टम। सेल बनी, उसने एक टिश्यू बना लिया, वो टिश्यू क्या है? प्रोमेरिस्टम। और इसके अंदर किसकी कैपेबिलिटी है? डिवीज़न की कैपेबिलिटी है। ये कंटिन्यू डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा बेटा? कंटिन्यू डिवाइड। और कौन सी प्रोसेस होगी? वो अनडिफरेंशिएशन प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी? अनडिफरेंशिएशन। हमारे एनसीईआरटी में एक प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है, तो आपसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रोमेरिस्टम क्या होगी? अनडिफरेंशिएशन। अनडिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर डिवीज़न की कैपेबिलिटी होगी। ये कंटिन्यू डिवाइड करेगा और कौन सा टिश्यू बना देगा? प्राइमरी मेरिस्टम। जैसे हमने 1 के ऊपर 0 लगा दी, किसको डिनोट करेगा बेटा? प्राइमरी मेरिस्टम को करेगा। और ये किसको डिनोट करता है? सेकेंडरी को डिनोट करेगा। ठीक है, ये याद रखना, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, 1 के ऊपर 0, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड सो ऑन। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड होकर क्या बनाया इसने? प्राइमरी मेरिस्टम। अब प्राइमरी मेरिस्टम क्या करेगा? इसके अंदर इट लॉस द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीज़न।
इट लॉस द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीज़न, इसके अंदर डिवीज़न की कैपेबिलिटी लॉस हो जाती है एंड अटेन अ परमानेंट शेप एंड साइज, परमानेंट शेप एंड साइज, एक इसने अपनी परमानेंट शेप कर ली, परमानेंट साइज कर ली, ठीक। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक ने जब इसने अपनी कैपेबिलिटी लूज कर दिया डिवीज़न की, उसके बाद हमारा टिश्यू जो बनेगा वो परमानेंट टिश्यू बनेगा, और परमानेंट टिश्यू क्या कहलाया जाएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या कहलाया जाएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक से कभी भी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक नहीं बनता है, यही चीज़ समझनी है आपको। या हमने अनडिफरेंशिएशन का, जिसके अंदर डिवीज़न की कैपेबिलिटी होगी, ये प्रोसेस विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीज़न, ठीक है। और जिसके अंदर डिवीज़न की कैपेबिलिटी खत्म हो गई और उसने एक परमानेंट शेप अटेंड कर ली है, यही चीज़ क्या कहलाई जाएगी, डिफरेंशिएशन। क्या कहलाई जाएगी, डिफरेंशिएशन। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कौन सा टिश्यू बनेगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेगा। अब परमानेंट मतलब इसके अंदर कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है डिवीज़न की, बट जब प्लांट के अंदर जब चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है, तो उस टाइम के अंदर प्राइमरी परमानेंट की कुछ सेल्स, सम सेल्स के अंदर रिगेन द पावर ऑफ, ये याद रखना पड़ेगा, रिगेन द पावर ऑफ डिवीज़न। दोबारा किसकी पावर ले लेते हैं, डिवीज़न की पावर ले लेते हैं, तो उसे हम डी डिफरेंशिएशन वर्ड लगाएंगे। क्या वर्ड लगाएंगे यहाँ पे, डी डिफरेंशिएशन। क्या लगाएंगे, डी डिफरेंशिएशन। तो अभी प्राइमरी परमानेंट के अंदर दोबारा से डिवीज़न की कैपेबिलिटी आ गई है। अब जो टिश्यू बनेगा वो टिश्यू कौन सा बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। कौन सा बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा। आ रही बात समझ में। अब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर दोबारा से किसकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी, लॉस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीज़न, और दोबारा से एक परमानेंट शेप बना लेता है। उसके बाद में कौन सा टिश्यू बनेगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। कौन सा टिश्यू बनेगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो डिफरेंशिएशन दोबारा से आई, तो दोबारा के लिए हम री वर्ड लगाएंगे। क्या कह देंगे इसे हम, री डिफरेंशिएशन। क्या वर्ड लगाएंगे, री डिफरेंशिएशन। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ा दिया, अब देखना दोबारा से देखना। एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो डिवाइड करके एक जब टिश्यू, पहला टिश्यू बना, वही टिश्यू क्या कहलाया जाएगा, प्रोमेरिस्टम। तो हमारा एक पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि प्लांट के अंदर सबसे पहला टिश्यू कौन सा बनेगा, मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक। उस मेरिस्टेमेटिक के अंदर जो पहला बना उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रोमेरिस्टम। और उसके अंदर किसकी पावर होगी, डिवीज़न की पावर होगी। और सबसे पहले वो कौन सा टिश्यू बनाएगा, प्राइमरी मेरिस्टम। तो याद रखना एपिकल और इंटरकैलरी हमेशा कैसे आएंगे, प्राइमरी मेरिस्टम। अब प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर क्या होती है, उसके अंदर कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है डिवीज़न की, और एक परमानेंट शेप अटेन हो जाती है। उसके बाद जो टिश्यू बनेगा वो क्या होगा, प्राइमरी परमानेंट। तो हम पैरन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, हमने जाइलम फिलोएम बताए, ये सारे के सारे कौन से टिश्यू होंगे बेटा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होंगी। कौन से टिश्यू होंगे, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर दोबारा से कैपेबिलिटी आएगी डिवीज़न की। तो एक कॉर्क कैम्बियम जो लेटरल मेरिस्टम होता है, लोकेशन हमने 3 टाइप बताई थी ना, लेटरल मेरिस्टम होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक कहलाया जाता है। इसके कारण प्लांट की चौड़ाई बढ़ेगी और उसके बाद दोबारा से इसके अंदर डिवीज़न की पावर खत्म हो जाएगी, तो ये क्या कहलाया जाएगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कहलाया जाएगा। तो हम ये कॉर्क पढ़ते हैं, कॉर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा से फटाफट हम बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रोसेस की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, प्रोसेस। हमने कितनी प्रोसेस पढ़ी है यहाँ पे, मेनली 4 प्रोसेस पढ़ी है। पहली प्रोसेस हमने क्या पढ़ी है बेटा, क्या पढ़ी है, वेरी गुड, अनडिफरेंशिएशन। क्या पढ़ी है हमने, अनडिफरेंशिएशन। दूसरी, अनडिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर हैव द पावर ऑफ डिवीज़न। इसके अंदर किसकी पावर होगी, डिवीज़न की पावर होगी। अब इसके अंदर डिवीज़न की पावर खत्म हो गई, हमने अन का वर्ड यूज़ हटा दिया है, उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। देखो रटना नहीं है बस। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीज़न। इसके अंदर डिवीज़न की पावर खत्म हो गई है, परमानेंट शेप आ गई है। अब क्या हुई, अब इसके अंदर लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीज़न, इसने डिवीज़न की पावर खत्म हो गई, अटेन परमानेंट शेप एंड साइज। उसके बाद हमने क्या कहा, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। डिफरेंशिएशन मतलब जिसके अंदर इसने लॉस्ट की थी पावर ऑफ डिवीज़न, वही दोबारा से क्या कर लिए, उसने रिगेन कर लिए।
रिगेन द पावर ऑफ डिवीज़न। ठीक है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, डी डिफरेंशिएशन। आखिरी में क्या होगा भाई, दोबारा से लास्ट हम क्या कहेंगे, रीडिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे, रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या था, लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। री का मतलब होता है अगेन, जिसके अंदर है दोबारा से वो क्या कर देता है, लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। क्या हो गया, लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, उसे हम क्या नाम देंगे, रीडिफरेंशिएशन। तो अनडिफरेंशिएशन डिवीजन की पावर, डिफरेंशिएशन लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, डी डिफरेंशिएशन दोबारा से पावर गेन कर लेना डिवीजन, और डी डिफरेंशिएशन दोबारा से पावर को लॉस कर देना डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कौन सा टिश्यू होगा बेटा, प्रोमेरिस्टम। ठीक है, एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो से कौन सा टिश्यू बना, प्रोमेरिस्टम बना। प्रोमेरिस्टम डिवाइड करके कौन सा टिश्यू बना रहा है, याद रखना सीक्वेंस पूछेंगे, प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम से कौन सा टिश्यू बनेगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट से कौन सा बन रहा है, सेकेंडरी मेरिस्टम बन रहा है, और सेकेंडरी मेरिस्टम से कौन सा टिश्यू बन रहा है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन रहा है। ओरिजिन का प्राइमरी मेरिस्टम में मेनली क्या पढ़ते हैं, एपिकल पढ़ लिया हमने, और इंटर कैलरी। ठीक है, प्राइमरी परमानेंट हम क्या पढ़ेंगे बेटा, पैरन काइमा है, कॉलन काइमा है, स्क्लेरन काइमा है, जाइलम है, फिलोयम है, ये सब कौन से आएंगे, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आएंगे। और सेकेंडरी मेरिस्टम टिश्यू कौन सा होगा, लेटरल। ठीक है बेटा, और इसके बाद सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हो जाएगा, जो हम कोर की बात करते हैं, सेकेंडरी। ये तो एक ये जाइलम फिलोयम, ऐसे एक सेकेंडरी जाइलम और फिलोयम, ये हम आपको सब बताएंगे बेटा, सारी चीज़ें। सेकेंडरी जाइलम हो गया एंड सेकेंडरी फिलोयम, ये सारे कौन से होंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा। तो हम क्या बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब देखना हमने कितनी टाइप पढ़ ली, अब आप ही बच्चे बता दोगे कितनी टाइप पढ़ी हमने, वेरी गुड, 3 टाइप पढ़ी। पहली टाइप कौन सी पढ़ी हमने, प्रोमेरिस्टम। तो प्रोमेरिस्टम किससे अराइज हुआ है, ओरिजिन हम बात कर रहे हैं, अराइज फ्रॉम, वेरी गुड, एम्ब्रियो। कहाँ से अराइज हुआ है ये, एम्ब्रियो से, वेरी गुड। सेकेंड हमने क्या पढ़ा है, प्राइमरी मेरिस्टम पढ़ा है। सेकेंडरी हमने क्या पढ़ा है, प्राइमरी मेरिस्टम पढ़ा है। प्राइमरी मेरिस्टम किससे अराइज हुआ है भाई, प्रोमेरिस्टम से। ये कहाँ किससे अराइज हुआ है, अराइज फ्रॉम प्रोमेरिस्टम, वेरी गुड। और कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हुई थी इसमें, अनडिफरेंशिएशन। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टमेटिक के अंदर से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना, लेकिन हम यहाँ मेरिस्टमेटिक की टाइप पढ़ रहे थे। तीसरी टाइप हम कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टम, वेरी गुड। सेकेंडरी मेरिस्टम किससे बना है, अराइज फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, वेरी गुड। और यहाँ पर ये हमने कौन सी प्रोसेस पढ़ी, अनडिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन, और ये वाली डी डिफरेंशिएशन, और आखिरी वाली कौन सी थी, रीडिफरेंशिएशन। सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक किससे बना है, प्राइमरी परमानेंट से, और कौन सी प्रोसेस से बनेगा, डी डिफरेंशिएशन। आगे मेरी बात समझ में, आपको ये याद रखना, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्या पढ़ा, ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमने पहली टाइप पढ़ ली है, ये भी इम्पॉर्टेंट आती है, इसमें प्रोसेस ज़रूर इम्पॉर्टेंट आता है। हमारे एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन वर्ड ज़रूर यूज़ किया गया, बाकी नहीं यूज़ किए गए हैं। एक आधी बुक में आपको डी डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन मिल भी जाएगा, बट आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस है। देखो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन से करने से पहले हमें, जब हम एक प्लांट को कट करते हैं बेटा, हमें एक प्लांट होगा हमारे पास में इस तरह से, जब हम इसको बीचों बीच कट करेंगे तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी जरूर डिटेल के अंदर, बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे देखो, ये बाहर एक लेयर होगी, एपिडर्मिस बनेगी, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फिर कॉर्क यहीं से बननी शुरू हो जाएगी। इसके नीचे एक हाइपोडर्मिस लेयर होती है, एंडोडर्मिस होगी, पेरीसाइकिल होगी, और ये होते हैं जाइलम एंड फिलोयम। ये क्या प्रेजेंट हो गए बेटा, जाइलम एंड फिलोयम प्रेजेंट हो गए, ठीक है। और ये बीच में क्या होता है बेटा, ये भी एक पिथ होगा, परमानेंट टिश्यू हो गई। अब थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू किससे बने हुए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हुए हैं। किससे बने हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जहाँ पे हम यहाँ पे फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन के अंदर हम मेनली क्या पढ़ते हैं बेटा यहाँ पे, कि कौन सा एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस इज ऑल्सो परमानेंट टिश्यू, हाइपोडर्मिस आएगा,
एंडोडर्मिस आएगा, जाइलम है, फिलोएम है, मतलब इन्हें हम वस्कुलर बंडल्स कहते हैं। और ये पिथ वगैरह आती है, ये सारी की सारी चीज़ क्या है बेटा, परमानेंट टिश्यू है। कैम्बियम नहीं होगी, कैम्बियम ही एक सेकेंडरी मेरिस्टम होगा, बाकी सारी की सारी हम क्या कह रहे हैं बेटा, ये हम क्या कह रहे हैं, परमानेंट टिश्यू। हमारे एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दिया है, तो डायग्राम के बारे में हम सब चीज़ें बताएंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे क्योंकि ये कहाँ से बनी है, एनसीईआरटी में ये बात कहीं पर भी नहीं लिखी है, तो हम इसी के लिए ये डायग्राम हम बाद में डिटेल में जरूर करवाएंगे। इसी के लिए हमसे क्या कहा गया, हम क्या पढ़ते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन का मतलब कि आगे जाके क्या क्या चीज़ें बनाएंगी, आगे जाके क्या क्या चीज़ें बनाएंगी। देखिए हम जनरल रिवाइज करेंगे। देखो अभी अभी मैंने क्या कहा, एपिडर्मिस, एक क्या होगी बेटा, एपिडर्मिस होगी, किसी की भी कवरिंग होगी एपिडर्मिस होगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक कॉर्टेक्स रीजन होगा, क्या होगा, कॉर्टेक्स रीजन। इसके अंदर हाइपोडर्मिस भी आ जाता है, कॉर्टेक्स भी, आप मेन कॉर्टेक्स रीजन समझ लेना। इसके अंदर हम क्या आ जाता है बेटा, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे, और इसका हम कॉर्टेक्स भी, कहीं कहीं पे हाइपोडर्मिस भी प्रेजेंट हो सकता है और कॉर्टेक्स। उसके बाद में क्या होगा बेटा, एंडोडर्मिस होगा। उसके बाद में एक लेयर होगी पेरीसाइकिल, ठीक है। और फिर अगर हम बात करेंगे वस्कुलर बंडल्स, क्या होता है बेटा, वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल को हम क्या कहेंगे, जाइलम एंड फिलोएम। क्या कहेंगे बेटा हम, जाइलम एंड फिलोएम हम किन्हें कहेंगे, वस्कुलर बंडल। क्या होगा बेटा, सारा 1 बाय 1 टॉपिक आएगा, आप टेंशन मत लेना, हम सब चीज़ें करवाएंगे। जाइलम एंड फिलोएम हो गए हमारे वस्कुलर बंडल, कहीं पे आ गया तो जाइलम एंड फिलोएम ही होगा। वस्कुलर का मतलब होता है किसी चीज़ को सप्लाई करना, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा, जाइलम एंड फिलोएम, वस्कुलर बंडल्स हो गए। और बीच में एक हमारे पास जो पिथ भी आया था, सेंटर की पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप याद रखना, एक टाइम के लिए याद रखना, बाकी 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मैंने एपिडर्मिस बताया, मैंने कॉर्टेक्स बताया, इसमें हाइपोडर्मिस आ जाएगा, कॉर्टेक्स, कोर्क बाद में बनता है, हम जनरल बात कर रहे हैं ग्रीन प्लांट की। एंडोडर्मिस आएगी, पेरिसाइकिल आएगी, वस्कुलर बंडल आएगी, पिथ। तो जब हम एक प्लांट को कट करेंगे एक स्टेम के, तो हमें ये पोर्शन इसके अंदर दिखाई देंगे। अब हम ये किससे, एपिडर्मिस से सारे परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो भाई कौन सा किससे बनेगा, तो याद रखना बेटा, इसके भी हम क्या करेंगे, 3 टाइप्स पढ़ेंगे। कितनी टाइप्स पढ़ेंगे हम, 3 टाइप। पहले टाइप हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटोडर्म, क्या पढ़ेंगे हम, प्रोटोडर्म, देखो नाम से पता लग जाएगा। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, प्रोकैम्बियम, क्या पढ़ेंगे बेटा हम, प्रोकैम्बियम। और थर्ड नंबर पर हम क्या पढ़ते हैं, ग्राउंड टिश्यू, क्या पढ़ेंगे हम बेटा, ग्राउंड टिश्यू पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे हम, ग्राउंड टिश्यू, या ग्राउंड मेरिस्टम भी कह देते हैं इसे, क्या कह देंगे हम, ग्राउंड मेरिस्टम, क्या कहेंगे हम, ग्राउंड मेरिस्टम। तो हमने 3 टाइप, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड। अब देखो बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होना, डर्म मतलब होती है एक तरह से स्किन कवरिंग कहेंगे, देखो कवरिंग, कवरिंग आप कहते हो किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, आप डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हो उसे, क्या कहते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मिस का मतलब होता है कवरिंग, भाई हमारे बाहर की कवरिंग तो हमारी स्किन ही है, तो इसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट। ऐसे ही प्लांट के बाहर की स्किन क्या हो जाएगी, उसकी एंडोडर्मिस हो जाएगी। तो प्रोटोडर्म, डर्म का मतलब क्या होगा, कवरिंग, तो ये मेनली किसको फॉर्म करेगा, एपिडर्मिस को। तो ये किसको फॉर्म कर रहा है, फॉर्म एपिडर्मिस, जो क्या होगी, उसकी आउटर लेयर होगी। कैम्बियम, कैम्बियम हमारा रिलेट करेगा वस्कुलर बंडल से, कैम्बियम क्योंकि वस्कुलर बंडल के बीच में ये चीज़ प्रेजेंट होगी जो एक सेकेंडरी मेरिस्टम कहलाया जाएगा। तो आप याद रखें, कैम्बियम कहीं पर भी वर्ड आएगा तो वस्कुलर बंडल से रिलेट करता है, तो ये क्या बनाएगा बेटा, इट फॉर्म वस्कुलर बंडल्स, क्या बनाएगा आगे जाके, वस्कुलर बंडल, मतलब क्या बनाएगा बेटा, जाइलम एंड फिलोएम, क्या बनाएगा, जाइलम एंड फिलोएम बनाएगा। अब आखिरी हमने एपिडर्मिस पढ़ लिया, हमने वस्कुलर बंडल, जो बाकी चीज़ें बच गई इन्हें हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, हाइपोडर्मिस है। तो बाकी रिमेनिंग चीज़ें जो बना रहा है, इट फॉर्म, तो हम क्या क्या लिख देंगे भाई, कॉर्टेक्स रीजन बना रहा है, क्या बना रहा है, ये एंडोडर्मिस बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, पेरिसाइकिल बना रहा है, क्या बना रहा है हमारे पास में, ये पिथ बना रहा है। ये जो भी चीज़ें एक्स वाई, देखो ये 2 चीज़ें याद रखना, अभी आप इसमें और भी चीज़ें ऐड करोगे आगे आगे जाके तो आप खाली 2 चीज़ें याद रख लेना बस, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम। तो पर्टिकुलरली एक एक की चीज़ को बना रहा है। प्रोटोडर्म ने खाली क्या बनाई, एपिडर्मिस बनाई है, प्रोकैम्बियम ने क्या बनाया, वस्कुलर बंडल। इनको छोड़ के एक्स वाई जेड कोई भी नाम आएगा वो कौन कौन सा होगा, ग्राउंड मेरिस्टम होगा, क्या होगा, ग्राउंड मेरिस्टम।
बेटा समझ में आया है ना आपको? वेरी गुड। तो एक बार हम फटाफट रिवाइज करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम 3 बेसिस पर पढ़ते हैं, ओरिजिन के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग और लोकेशन। ये हमारे एनसीईआरटी का तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमने 3 प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। आपको समझ में आया होगा। एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो से जो पहला टिश्यू बनेगा प्रोमेरिस्टम, इसके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी होगी अनडिफरेंशिएशन। अब प्राइमरी मेरिस्टम बनाएगा, प्राइमरी मेरिस्टम दोबारा से क्या करेगा बेटा? इसके अंदर परमानेंट शेप आ जाएगी, डिवीजन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेगा, डिफरेंशिएशन कहेंगे, ये दोबारा से पावर रिगेन करेगा, इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएगा, डी डिफरेंशिएशन, दोबारा से पावर लॉस होगी, रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमने अनडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन अच्छे से करना। अनडिफरेंट डिवीजन की पावर, डिवीजन की पावर खत्म, दोबारा से गेन करना और दोबारा से तो लॉस करना, वो हम क्या कहलाया जाएगा? ये डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो हमने 3 टाइप पढ़ी। प्रोमेरिस्टम किससे होगा? एम्ब्रियो से अराइज होगा। प्राइमरी मेरिस्टम प्रोमेरिस्टम से अनडिफरेंशिएशन, और सेकेंडरी मेरिस्टम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से डी डिफरेंशिएशन से। ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे किसके? हमने बात की बेटा, ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहले हमने प्रोटोडर्म पढ़ी, इसके अंदर क्या बनाएगा? आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, प्रोकैम्बियम से वस्कुलर बंडल्स बन रहे हैं, और ग्राउंड मेरिस्टम से जो भी बची हुई चीज़ें बनेंगी वो क्या बनेगी? ग्राउंड मेरिस्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है बेटा, अच्छे से करना, और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। ओके।